अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं भाई आप लोग? सब ठीक ठाक है? जैसे मैंने आपकी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक गेस्ट के साथ मैंने शो करना है, तो मेरे साथ सैयद अली इमरान मौजूद हैं। इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, ये यूट्यूब पे काफ़ी अरसे से अभी एक्टिव है। सवेरा पाशा इनकी बेगम दोनों ही बहुत एक्टिव रहे हैं क्रिकेट में, एंड यूट्यूब पे खास करके। अली कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं वहीद भाई। आई होप यू आर पुटिंग अप वेल। हाँ, नहीं, नहीं, अल्लाह का करम है। मैंने कहा कि भई आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपकी वीडियोज़ मैं देखता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, तो मैंने कहा थोड़ा-सा अब ज़रा आपसे मालूम करूँ कि भई क्या हालात है पाकिस्तान में? टेस्ट मैच तो हम हार गए भई। मतलब जो टेस्ट मैच हमें उम्मीद थी 2-0 करने की सीरीज़, तो वो पता चला 1-1 हो गई। तमाशा है वहीद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट। ना हम 11 बंदों की टीम है, ना हमारे पास जो हमारी गवर्नेंस है वो सही तरीके से हो रही है। आप जो मेरे ख्याल से एक पत्थर उठा के देखें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मॉकरी का, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिल सकता जो कि करंट पॉइंट ऑफ टाइम का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हुँ। पाकिस्तान क्रिकेट अफेयर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले अगर 5 सालों से देखें, जब से मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट पे कंटेंट बनाना शुरू किया है, हमने काफी अप एंड डाउन्स देखी हैं। हाँ। लेकिन करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस किस्म की मौकरी इस वक्त खड़ी हो चुकी है, इसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। मैं बल्कि कल रात को ही आई वाज थिंकिंग कि अब तो इस करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनकीद को सुनने का हौसला भी खत्म हो चुका है। और हुँ। मैं रमीज राजा के वक्त को याद कर रहा था, किसी ने नहीं बख्शा उस आदमी को, लेकिन एटलीस्ट इस लेवल की इनटॉलरेंस नहीं थी क्रिटिसिज्म को लेके। हुँ। क्रिटिसिज्म हो क्यों रहा है? आपकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है, आपके अपने डिसीजंस की वजह से हो रहा है। आप आते हैं, आप शाहीन को कप्तान हटा देते हैं वर्कलोड का कह के, फिर आप वर्कलोड को इग्नोर करके उसका वर्कलोड बढ़ा के उसको कप्तान बना देते हैं, फिर बाबर को कप्तान रखते हैं, बाबर को कप्तान हटाते हैं, सलमान को कप्तान रखते हैं। फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सलमान के साथ हमने करना क्या है। मोहम्मद हारिस को लेकर आते हैं, बोलते हैं ये हमारा पोस्टर बॉय, हम अपनी क्रिकेट को बदलने जा रहे हैं। फिर आप बाबर आजम को वापस ले आते हैं, 2 कदम आगे लेते हैं, 4 कदम पीछे लेते हैं, चैंपियंस कप शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, 5 मिनट रखते हैं, फिर उसको खत्म करते हैं। 2 सालों में आपको 18 टीमों से 10 टीमों के फर्स्ट क्लास आने में लगा 1 साल। और सॉरी, 18 टीमों से 8 टीमों के तरफ आने में लगा 1 साल। 8 टीमों से 10 टीमों पे जाने में लगा 2 हफ्ते। आपका जब हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, हुँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो है, इट इज एब्सोल्यूट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एंड नो सरप्राइजेस। मैं हुँ। ये बोलूंगा कि पहले टेस्ट मैच में आपका तुक्का लग गया, दूसरे टेस्ट मैच में जो आपकी लिमिटेशंस हैं वो एक्सपोज नहीं हुई हैं, वो हैं ही इतनी, आप हुँ। इतनी ही कैलिबर के कैपेबल हैं। हमने गलत चीजों को प्रमोट कर करके, मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर करके आज अब इस वक्त पे आ गए हैं कि द ग्रेटेस्ट एवर का टैग जिनके ऊपर लगा हुआ है बाबर आजम साहब, जब उनके पास एक ऐसा उनके करियर में मौका आता है कि सुबह आइए, गेम को पलट दीजिए और हुँ। अपना जो पीछे सब कुछ किया धरा है उसको नलीफाई कर दीजिए, आप फिर आके वहां फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ T20 टीम अनाउंस हो जाती है। अजीब तमाशा है वहीद भाई, जहां लेकिन से अली आप एक चीज़ पे मैं बात करना थोड़ा-सा शुरू करें। एक चीज़ में थोड़ा-सा डिसएग्री यहाँ करूँगा कि एज़ फार एज़ क्रिटिसिज़्म इज़ कंसर्न्ड, तो यार ये बोर्ड भी बर्दाश्त तो करता है, क्योंकि इस बोर्ड पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि डिसीज़न गलत ले रहे हैं तो क्रिटिसिज़्म होगा। तो आई थिंक दे टॉलरेट क्रिटिसिज़्म वेल। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन तो हमने नहीं देखा कि मतलब जितना बोला जाता है उसके ऊपर कोई एक शायद जर्नलिस्ट को डिफेमेशन नोटिस भेजा है, वो किसी, आई डोंट नो, आई डिडंट सी दैट वीडियो। लेकिन जनरली द क्रिटिसिज़्म हैज़ बीन वेल टॉलरेटेड। यार देखिए वहीद भाई, वेल टॉलरेटेड, अब जिसके ऊपर गुजरती है उसी की चीखें निकलती हैं। हमारे ऊपर तो गुजरी नहीं है, तो इसलिए हमारी चीखें निकल नहीं रही हैं। हुँ। मैं जहाँ इंटॉलरेंस की बात करता हूँ, इंटॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको नोटिस भेज दिया, उसकी एक्रेडिटेशन बंद कर दी, ये कर दी। इंटॉलरेंस है आपके खुद के डिसीजन के ऊपर। आप हुँ। अगर एक डिसीजन लेके खड़े हो गए एशिया कप से पहले कि बाबर रिजवान नहीं होंगे, हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करेंगे, सलमान अली आगा हमारा कैप्टन होगा, ये हमारी सोच होगी। आप एशिया कप का फाइनल तो खेले ना, 3 ही मैच आप इंडिया से हारे। आप हुँ। दोबारा 2 कदम जो आपने आगे लिए, 4 कदम आप पीछे लेके आप वहीं आकर खड़े हो गए। हुँ। ऐसा एशिया कप में क्या डिबैकल हुआ कि 6 चेंजेस आपको T20 टीम में करनी पड़ गई? अगर तो आपके मुताबिक बेहतरीन हमने टीम सेलेक्ट की थी, बेहतरीन हमारा फ्यूचर में हमने स्टेप किया था, हमारा पाथवे बिल्कुल सही डिफाइन हुआ हुआ था,
मुझे ये समझ नहीं आता जब मैं इनटॉलरेंस की बात करता हूं कि जो हमारे यहाँ गलती करता है या तो उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है या फिर उसको एक और मौका दिया जाता है। अब आकिब जावेद या हम दूसरे और इंडिविजुअल्स की बात करें, अजहर महमूद की बात कर लेते हैं। आप हम्म। असिस्टेंट कोच फेल हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में 4 महीने थे, अच्छा यार तुम हेड कोच बन जाओ। अच्छा और ढूंढो, उस्मान वाला आप यहाँ डिलीवर नहीं करे, अच्छा अब आप पीएसएल चले जाए। अच्छा लेकिन अली बाकी एक जो बात मुझे जगहें बताएं, हैं, इसमें इसमें ये जो सारा आप सिनेरियो बता रहे हैं, बिल्कुल सही सिनेरियो बता रहे हैं, लेकिन इसमें आई मीन हम मतलब मोहसिन नकवी को कितना ब्लेम कर सकते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो उनको एडवाइस कर रहे हैं वो क्रिकेटर्स हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो क्रिकेटर्स से लिए जा रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स हैं, उनके एडवाइजरी बोर्ड में क्रिकेटर्स हैं। मतलब अभी भी सुनने में ये है कि जिस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जी बाबर को वापस लाया जाए, फिर डिसाइड हुआ कि जी उसको शाहीन को कप्तान बनाया जाए, ये सारी चीज़ें क्रिकेटर्स ही कर रहे थे। तो मतलब इज़न्ट इट अबाउट टाइम कि हम अपने फॉर्मर प्लेयर्स को भी थोड़ा-सा अनमास्क करना शुरू करें कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं? मतलब ठीक है, चले चेयरमैन को एक तरफ कर दें, लेकिन ये कि जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, व्हाट आर दे डूइंग? अगर चेयरमैन को नहीं समझ में आ रही है, अब वो अगर मतलब उनको नहीं इतना आइडिया कि क्रिकेट को किस तरह चलाया जाए, तो भाई आप तो सही गाइड करो ना। तो आपके अपने क्रिकेटर्स ही मतलब आकिब जावेद का आपने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि 2 फॉरेन कोचेस को वो खा गए, उसके बाद खुद वो हेड कोच बन गए, उसके बाद अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड बन गए। तो मतलब डोंट यू थिंक इट्स टाइम कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी थोड़ा-सा मतलब डॉक में लाया जाए कि भई आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब किस तरह से आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चल रहे हैं? क्योंकि इफ यू रिकॉल रमीज राजा के टाइम में भी उसने भी फॉर्मर प्लेयर्स को ही कोचेस बनाए थे, सब कुछ किया था, लेकिन मतलब सबके सामने रिजल्ट क्या आया? इनकॉम्पिटेंट्स की फौज है वहीद भाई, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स। फॉर्मर हुँ, हुँ। क्रिकेटर्स या हम बात मुहसिन नक असल में जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बात करते हैं तो फर्द वाहिद पे बात नहीं करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रहे होते हैं। हुँ, फर्द वाहिद का मसला नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट फर्द वाहिद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ अ बंच ऑफ पीपल और उधर इनकॉम्पिटेंस है। आपका फॉर्मर बाहर जो बाहर बैठा हुआ है सिस्टम के, वो इस तरह की धज्जियां उड़ा रहा है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। कहीं रिलीजन का नाम इस्तेमाल कर दिया जाता है, कहीं हुँ, फ़लस्तीन के झंडे का इस्तेमाल कर दिया जाता है। भाई एविडेंस रखें ना, कब तक हम हवाओं के अंदर मुँह के फाइट चलाएँगे? आपके पास हुँ। एविडेंस किधर है? और जो कुछ नहीं। अंदर बैठे हुए लोग हैं, अब असद शफीक और अजहर अली की मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बात करता हूं, आप इतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स थे यार, आपके पास डोंट यू इवन थिंक कि हम यहां बैठ के सिलेक्शन कमेटी में कर क्या रहे हैं कि हमने तो 25 बंदे बना के देने, 25 बंदे तो वहीद भाई मैं और आप भी बना के दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकता है, ठीक है ना, जब बिल्कुल दे 15 सकता है। फाइनल आकिब जावेद और कोच नहीं करनी है, तो आपने जो अलीम डार, असद शफीक और इनको रखा हुआ है, इनका क्या फैसला करना है? क्या अब हम फैसला है? कराची के हम सैफी की बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन सैफी का भी यह बात कर लेते हैं। अब सैफी यहां सैफी आए, मीन सरफराज अहमद की आप बात कर रहे सरफराज हैं। अहमद आईजी वो चैंपियंस कप के अंदर मेंटोर बन के, हुँ, बाकी तो छोड़ के चले गए, उनकी खामोशी से जगह रिप्लेस कर दी गई। अब हुँ। सुनने में आता है किसी दिन वो क्रिकेट कमेटी का हिस्सा है, सुनने में आता है किसी दिन वो कोच है, किसी दिन सुनने में आता है वो एशिया कप में एडवाइस करने वहां पहुंच रहे हैं। मैंने किसी फिर दिन वो पलट खेल के रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं, टूर्नामेंट भी खेल रहे फिर हैं। आप पलट के देखें वो कायदे आजम ट्रॉफी में एक जूनियर को बिठा के खुद विकेट कीपिंग कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ। क्या फ्यूचर है? क्या जिसकी अंधी लगी हुई है उसकी लगी हुई है? इस कोई सवाल नहीं उठा सकता। आज तक मैं आपने यही ये कह रहा हूँ सवाल नहीं अली, उठाया कि आपका ये डोमेस्टिक क्रिकेट एग्ज़ैक्टली। ऑपरेशन, आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस है वो खुर्रम न्याजी साहब, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 मिनट ये जस्टिफाई करना पड़ता है मीडिया को कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूं, क्यों बैठा हूँ? मैंने इतने बिल्कुल, नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। बिल्कुल। यार ये सवाल अगर आप मोहसिन आपको ये मोहसिन बताना नकवी पड़ का जाए। मोहसिन नकवी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मोहसिन नकवी से एक जो व्हिच आई डोंट एग्री विद वन ऑफ हिज डिसीजन वाज़ दैट व्हेन ही बिकेम चेयरमैन उन्होंने अपने पंजाब गवर्नमेंट से लाके बंदे बिठा दिए सारे। अभी आप वुमेन्स विंग का हाल देख लें कि मतलब एक आई मीन मुझे नहीं समझ में आया कि एक फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर की क्या क्वालिफ़िकेशन है टू बिकम द मतलब हेड ऑफ द वुमेन्स विंग, और उसका नतीजा हमने देख लिया वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो हशर हुआ हमारा इस वक़्त वुमेन्स टीम का। तो वहाँ तो मोहसिन नकवी चूक गए कि उन्होंने आई डोंट नो क्या रीज़न था, लेकिन मे बी उनको था कि जी जब मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया तो ये पीसीबी में अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो लोग आए हैं उनका काम ही नहीं है क्रिकेट, दे डोंट नो अबाउट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो सामने आ गई। लेकिन हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जो है मतलब जो इस वक़्त बोर्ड में है और जो बाहर भी बैठे हुए हैं, आई थिंक यार अली जितना ये लोग डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को विदाउट रियलाइजिंग कि यार हम जो बोलते हैं, जो हमारे मुँह से चीज़ें निकलती है, जो डिसीज़न हम लेते हैं मीटिंग्स में बैठ के, कितना मतलब नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान को इससे। बाबर आजम को जिस तरह से मतलब यार मैं तो हैरान हो जाता हूँ कभी कभार कि लोगों को हो क्या गया है कि मतलब परफॉर्मेंस के बगैर आप किसी को इतना सर पे चढ़ा के आपने बैठाया हुआ है और फिर उसको आप डिफेंड करते हैं बैठ के। भाई पे मजबूरी है ना,
आपके जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वही तो ये सारी कैंपेन्स को ड्राइव करते हैं। कल आपके कोच अजहर महमूद साहब कह रहे हैं कि जी लड़कों को डोमेस्टिक खेलना चाहिए। यार आप हाँ कोच हैं, आपका बंदा बाबर आजम बगैर डोमेस्टिक खेले आ गया, वो 2.5 बिल्कुल महीने घर में बैठे आ बिल्कुल। गया, आपने इजाजत कैसे दे दी? कैसे दे दी? आप घर के सरबराह हैं, आपके घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसका फैसला आप करोगे। एक बंदा आपके घर में बैठ के चला गया और आप दुनिया से कंप्लेन कर रहे हो कि ये बंदा मेरे घर में कैसे आके बैठ के चला बिल्कुल गया। आप बिल्कुल। क्या हमें पागल समझते हैं? आप ब्यूरोक्रेसी की सद की बात करें। आपने चले वो खातून जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी, डीसी लाहौर, वो राफिया वुमेन विंग हैदर। की हेड बन गई राफिया हैदर साहिबा। लेकिन मुझे बताइए एफबीआर वाले का क्या काम है डायरेक्टर कमर्शियल बनने का? हाँ। आप नौकरियों पे पहले रखते हैं, अपॉइंटमेंट बाद में जाते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं नकवी साहब को या उनकी रिजीम को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इनसे पीछे भी सब यही करते थे। यही करता है, नौकरियों बिल्कुल पे सही पहले बात। रखते थे, एडवर्टाइजमेंट बाद में करते बाद थे। में की तो जाती थी, कोई ठीक तो है। बंदा आएगा जो तरीकाकार बदलेगा। मैं हाँ हमेशा हाँ। आई एम वेटिंग फॉर दैट वन चेयरमैन जो जिस दरवाजे से चलकर आता है और उस दरवाजे का नाम है पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीएम ऑफ पाकिस्तान। उसकी नॉमिनेशन, वो जिस रास्ते से चलकर आएगा वो रास्ता बंद करेगा और फिर बोलेगा कि अब मेरे आगे जितने लोग आएंगे वो ये हम्म, एसोसिएशंस की हम्म। वोटिंग से एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस वो से तो एक यार इमरान डेमोक्रेटिक खान के प्रोसेस वक्त में में नहीं आएंगे। हुआ। वो तो इमरान खान के वक्त में नहीं हुआ, जबकि इमरान तो इस चीज के बड़े खिलाफ था, लेकिन इमरान के वक्त में नहीं हुआ। अब आप देखें ना, मैं तो हैरान हूँ यार कि इमरान से कंपेयर किया जा रहा है बाबर आजम को। मैं तो सर पड़े हुए बैठ जाता हूँ। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अली के बाबर आजम मतलब। यूनुस खान से कंपेयर नहीं हो सकते। बाबर आजम ने हाँ अचीव क्या किया है इस करंट बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल में? उनके पास बिल्कुल। उनके खुद के जितवाए हुए कितने में टेस्ट मैचों में एक मैच है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो श्रीलंका में जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी, वरना वो 196 भी ड्रॉ सिनेरियो में था। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है अली के, ठीक है बाबर की अपनी एक जो भी उसकी होगी, फैन फॉलोइंग होगी, उसकी क्वालिटी होगी एज अ बैट्समैन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसे जिस बात के मिलते हैं वो इस चीज के मिलते हैं कि भाई आप मुल्क को जिताओ। तो आपने मैच कितने जिताए, दैट इज द मेन मतलब पर्पस है। एक प्लेयर कितना भी अच्छा हो, लेकिन इफ ही डजंट फिट इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स एंड इफ ही इज नॉट विनिंग यू मैचेस, तो फिर तो बेकार है वो। अब वो T20 में कैसे आ गए, मेरी तो समझ में नहीं आया भाई, किस परफॉर्मेंस पे आए, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। वहीद भाई T20 में मजबूरी का नाम शुक्रिया पे आए हैं वो, क्योंकि हम्म आपके बाहर आपके ही फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ऐसा वेंडेटा खड़ा किया आपके ही खुद के खिलाड़ियों के लिए कि आपके बोर्ड में जो खुद डिसीजन लेते हैं वो अपने डिसीजंस के ऊपर ही शक करना शुरू हो गए। मुझे तो हम्म। ये समझ नहीं आता कि आपके असाब इतने कैसे कमजोर हो सकते हैं कि जो एक आपने डिसीजन लिया एटलीस्ट उस डिसीजन पे तो खड़े हो जाए। बाहर से बिल्कुल। हल्का सा कोई आपको प्रेशर डालता है, आप उस प्रेशर में गिर जाते हैं। अब जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है। मुझे तो माइक हेसन के ऊपर अफसोस है, आप भी पाकिस्तानी बन गए। आप नहीं, अब ये महीने भी भर हमें पहले नहीं आप पता हमें ना। बता रहे हैं हमें ये भी नहीं पता अली कि वो बेचारा माइक हैसन भी इसमें उसके उसके कहने पे किया गया है ये, कि किसी मतलब उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई 8 बंदे बैठे हैं उस मीटिंग के अंदर जो परसों हाँ रात को मीटिंग हुई है। हाँ। अब ये बताइए कि मिसबाह हक किस कैपेसिटी में बैठे उस मीटिंग में? वो तो सैफी किस एडवाइजर है मीटिंग ना, में बैठे? वो ये जो एडवाइजरी चेयरमैन बर्बादी के। ये जो बर्बादी बर्बादी का सफर शुरू हुआ है, ये सफर कहां से शुरू हुआ है? 2019 के बाद जब मिसबाह 2020 में हक। ये बर्बादी अगेन, तो जहां से आप 5 साल पहले शुरू हुए, आप 5 साल बाद वही आके आप आ गए, वहीं खड़े बिल्कुल हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल और आपके सही कह पास रहे है हैं। कौन कॉम्पिटेंट लोग? जब ये बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट पीसीबी ने निकाला और उसमें शर्त रखी कि बंदे के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो 90% क्रिकेटर तो आपका वैसे ही फारिग हो गया। हाँ हाँ। और हमारे यहाँ आप जर्नलिस्ट को नोटिस भेज रहे हो, आप अली तरीन को नोटिस भेज रहे हो। मैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम बट मैं क्योंकि बहुत दिल से इज्जत करता हूं इसलिए मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता। लेकिन ये बाबर और रिजवान को टैबू बनाने में हमारे भी एक बहुत ही काबिल और एक बहुत ही बड़े पाकिस्तान कराची क्रिकेट का नाम है, जिन्होंने उनको ऐसा विक्टिम बना दिया है कि जैसे बस यही दो हैं जो बैटिंग के ऊपर बात नहीं करते, यही दो सबसे ज्यादा फरिश्ते हैं। इन दोनों के बियॉन्ड तो सब जुवारी हैं, सब बुरे हैं, सब ने बैटिंग एप्स की सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए वो सब टीम के अंदर हैं, ये दोनों टीम से बाहर हैं। यार विक्टिम बनाना बंद करें। पिछले 11 ओडीआईज में से 2 जीते हुए थे मोहम्मद रिजवान साहब ने, 9 ओडीआईज हारे हुए थे वो अपने बियॉन्ड उन्होंने क्रिकेट खेली कब है? तीसरे T20 में वो ओपनिंग से नीचे बैटिंग नहीं करेंगे, ओडीआई में वो चौथे नंबर से नीचे नहीं जाएंगे, टेस्ट में वो 5वें नंबर से नीचे नहीं जाएंगे। तो क्या ये रिजवानिस्तान है या पाकिस्तान है? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आप ये देखें ना कि अब बाबर को लाने के लिए फाकिज जमा को जो है वो मतलब ये हमने उनको जी, रेस्ट दिया है। क्यों भाई, क्यों आप अपने बेस्ट T20 प्लेयर को रेस्ट देंगे, मुझे बताएं। जस्ट जबकि वो बिकॉज कि फॉर्म में आपने भी नहीं है। बाबर को फिट करना है। जबकि फखर जमान तो खुद फॉर्म में नहीं है, तो रेस्ट देने की मंतक तो तब समझ आती है ना कि या तो फखर जमान को इतनी कोई कमाल परफॉर्मेंस दे रहे होते कि आप खुद शर्मा जाते कि नहीं जी फखर जमान जरा आप थोड़ा सा वेल डिजर्व रेस्ट नहीं, ले लें। लेकिन अली फिर भी फाकिज जमा तो फिर भी एटलीस्ट यू कैन मतलब
काउंट ऑन हिम ना, कि कुछ तो वो डिलीवर करेगा, बाकी तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स ही नहीं जिन पे आप काउंट कर सकते कि आप डिलीवर करेंगे। लेकिन आई थिंक मोर देन एनीथिंग अली, आई डोंट नो वेदर मतलब आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी एक बड़ा एक मतलब यूनिक सॉर्ट ऑफ थिंग है कि आप ये देखें चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, ठीक है? सिलेक्टर्स तो वही फॉर्मर प्लेयर्स घूम फिर के आ जाते हैं, मतलब वही चंद एक नाम चलते हैं। लेकिन बोर्ड में भी कुछ एक ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो सालों से बोर्ड में हैं, और चेयरमैन इन्होंने तब्दील होते देखे हैं, सब कुछ देखे हैं। अब आई डोंट नो यार, क्या इनका अंदर कितना बड़ा रोल होता है ये सारी ये सिचुएशन क्रिएट करने में जो हम देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा रोल ही उनका होता है। हुँ। कान भरने का रोल होता किन लोगों का है, जो अपनी रिसोर्सेज, जो अपनी जगहों पे, मुझे लगता है जो जितना पीसीबी में पुराना है वो उतना ज्यादा अक्लमंद है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना आता है इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर। मैंने उस एनवायरनमेंट में काम नहीं किया, लेकिन मैं बहुत डेस्परेटली नौकरी करना चाहता हूँ पीसीबी में, इसलिए करना चाहता हूँ, नॉन अकाउंटेबिलिटी है। आप भंड मारो कोई मसला नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, भंड मारो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप भंड मारो आपको किसी और जगह पे बैठा दिया जाएगा। हुँ, सब हुँ, लोगों की हुँ। बात होती है, या एक किरदार की बात नहीं होती। बिलाल अफजल साहब, वो पिछले 2 सालों से, जब से नकवी साहब आए हैं, वो एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन क्रिकेट अफेयर्स है। उनका क्रेडेंशियल क्या था यहाँ क्रिकेट अफेयर्स में बात करने का? हुँ, वो हुँ, डिसीजन पीछे बैठ के लेते हैं, कोई ना कोई तो एडवाइस करते होंगे, तभी तो बैठे हुए पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे। हुँ, क्यों बैठे हुए? हुँ। सवाल करो तो आपकी जड़ें कट जाएंगी। लेकिन जो सवाल है, क्या वो गलत है? क्या हम डिजर्व नहीं करते कि हमें बताया जाए जो हमारी क्रिकेट का ढांचा चला रहा है वो है कौन? उसके पास कौन? क्रेडेंशियल्स क्या है चलाने के लिए? आप बिल्कुल। ऊपर से लेके नीचे डिपार्टमेंट देखें। अब तो आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी में जो जड़ों में लोग बैठे हुए थे, अब तो वो भी फारिग होते जा रहे हैं। उनके हुँ, लिए एक पीएसएल आपने बना दी है, प्राइवेट लिमिटेड। बस जो यहाँ से फारिग होता है, बेटा तुम वहां चले जाओ, वो लेफ्ट ओवर का हमने एक वो डिपार्टमेंट बना दिया है। बाकी इधर तो वही लोग बैठेंगे जो इन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट में, पीएम हाउस में, एफबीआर में कहीं ना कहीं सर्व किया हुआ होगा। अगर मुझे इस सब से इतराज नहीं है, सब करें। अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतरीन हो, आपके हाँ, रिफॉर्म सही जगह पे हो, आप इंप्रूव कर बिल्कुल। रहे हो ना, तो इस बात इन तरफ किसी का इशारा भी ना जाए, इशारा भी नहीं और जाएगा ना, कोई ध्यान बॉदर जाएगा। भी ना करे इन चीजों के ऊपर बात करने का। इन चीजों पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो डिसीजंस आप टीम के लिए ले रहे हैं वो गलत है। यार वहीद भाई, हुँ, एक डिसीजन गलत, 2 डिसीजन गलत, 3 डिसीजन गलत। आप जब से आए हो, आपने जो वो मूवमेंट स्टार्ट किया न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, वहां से लेके वर्ल्ड कप गुजर गया, चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई, एशिया कप गुजर गया, अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, आप वहीं के वहीं धड़े खड़े हो। हुँ, हुँ, हुँ। कभी आमिर इम्माद को ले आओ, फिर आमिर इम्माद को निकाल दो, कभी वहाब और उसको अजहर महमूद को ले आओ, फिर इनको साइडलाइन कर दो, फिर घुमा के उनको किसी पोजीशन पे ले आओ। तो क्या पाकिस्तान में यही लोग उस्मान बैठे खान हुए हैं? उस्मान खान को यूएई से हटा के यहाँ लेके आए, खिलाया, ड्रॉप किया, वो फिर आ गया टीम में। मुझे वो आप ये फिर बताइए, उस्मान खान का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, उस्मान हुँ, तारिक का एक्शन क्लियर हो गया? किसने नहीं, किया है? कौन सी बिल्कुल। बायोमेट्रिक, कौन सी बायोमैकेनिक लैब से क्लियर हुआ है? कहाँ है वो साइंटिफिक फाइंडिंग्स? क्योंकि नेकेड आई से तो उसका एक्शन सस्पेक्टेड लगता है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल सस्पेक्टेड लगता है। और आपके पीसीबी से कोचेस ने उसको क्लियर ले भी कराया लिया। उसको। आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स 8-8 बंदे बैठे, एक उसमें माइक हिसन नॉन क्रिकेटर था। 8 बंदों ने बैठ के उस्मान तारिक को पिक किया, और उनके पास कोई बैकिंग ही नहीं है कि इसका साइंटिफिक डेटा क्या है, कि इसका एक्शन क्लियर है, तो कल को अगर ये इंटरनेशनल में जाके कॉल आउट हो जाता है क्योंकि उसका एक्शन ऑड है, है। तो हमारे पास क्या उसका रिबटल होगा? हमारे पास क्या उसका काउंटर अटैक होगा? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये अली कि जो अब आप देखें ना कि ये जो आपने बात की है मतलब चीज़ों को हैंडल करने की, अभी आप ये देखें कि यार सबसे जो बड़ा मसला है इस बोर्ड के साथ मुझे नज़र आता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, मतलब मेजर आप ब्लंडर्स पॉइंट आउट कर दो कि देखो यार ये ब्लंडर हो गया, ये ब्लंडर हो गया। पिछले बोर्ड्स में मैंने एक चीज़ नोट की थी, दिस वाज़ बिफोर ज़का अशरफ, रमीज़ के टाइम में भी, उससे पहले भी, एहसान मानी एंड बिफोर दैट, कि कम से कम देख तो लेते थे वो कि यार ये बंदा कह रहा है तो सही कह रहा है, चलो इसको हम देखते हैं। ये लोग तो दे डोंट केयर लेस, आपको जो बोलना है आप बोलो यार, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है। उसकी भी शायद वजह ये भी है ना कि ये कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही नहीं है। इन्होंने जहाँ मोहसिन नकवी जाएँगे, मोस्ट ऑफ देम विल गो विथ मोहसिन नकवी। तो इनको फ़र्क पड़ना ही नहीं है कि मतलब होता क्या आगे, मतलब 2 साल डाउन द लाइन होगा क्या? मे बी दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न व्हाई मतलब वी आर इन सच अ मेस राइट नाउ। सरकार के लोग हैं ना, तो सरकारी एटीट्यूड हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, ये ये भी मैं ठीक है। तो मैं सही तो कहा। मुख्तलिफ नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूँ सरकार से लोग आए, सरकारी एटीट्यूड है, की हुँ, फर्क पैंदा हुँ, है? क्या क्या हुँ, बिगाड़ लेंगे हमारा? ज्यादा से ज्यादा हुँ, क्या होगा? ज्यादा बोलेगा, इसका एक्रेडिटेशन बंद कर देंगे, इसका हुँ, स्टेडियम में आना बंद कर देंगे। इससे ज्यादा हुँ, क्या कर सकते हैं? हम लोग ऑनेस्टली सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अपनी जबान को साफ रख सकते हैं।
अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को नहीं छुपा सकते, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन के लेवल के पैमाने जो है ना वो लबरेज हो चुके हैं। लबरेज हुए हुए भी लबरेज होने का भी एक पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर भी हम जम कर चुके हैं। वहीद भाई, व्हाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वी हैव लिमिटेड टू एन एब्सोल्यूट मॉकरी इन फ्रंट ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। वी हैव, अभी ये लेटेस्ट केस देख लें आप इसका। ये बी टीमें आ रही हैं, सी टीमें आ रही हैं, हाँ आपको यार, तो ये काबिल नहीं समझते कि कमाल आपके है खिलाफ यार, मैं भी हैरान आपके हूँ। पास फर्स्ट प्रायोरिटी टीम खेल जाए। अरे भाई, इंग्लैंड लायंस के साथ सीरीज अरेंज की, ये नहीं बता रहे कि भाई अब अबू धाबी में क्यों खेल रहे हो सीरीज। पाकिस्तान शाहीन इंग्लैंड लायंस की सीरीज अबू धाबी में क्यों हो रही है भाई, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, ये बताओ ना। आप ये देखो ना यार कि अली, द वे वी लॉस्ट दैट टेस्ट मैच, एक सेशन में हम टेस्ट मैच हार गए यार। क्या वो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप लगी रबाडा और उसकी, और उससे पहले पार्टनरशिप लगी और हाथ पैर फूल गया, सब हो गया। इवन सो मच सो कि मैं तो उस पर कमेंट्री सुन रहा था, तो उस पर सिर्फ ये बात हो रही थी कि भाई क्या पाकिस्तान सेकंड इनिंग में प्रेशर सस्टेन कर पाएगा लीड का, अगर लीड थोड़ी ज्यादा होगी 50-60 की होगी। वही हुआ एग्जैक्टली कि आप मतलब ये आप 70 रन की लीड आप बर्दाश्त नहीं कर पाए यार, 138 पे ऑल आउट, मतलब लिमिट है एक चीज की। किस किस्म की टीम है भाई, इससे अच्छा तो जिम्बाब्वे की टीम परफॉर्म कर रही है यार। प्रिंसिपल्स पे खेल रही है ना जिम्बाब्वे की टीम, वो राइट डायरेक्शन में डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं है, तब भी 12 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, और जो डब्ल्यूटीसी में compete करी है 9th रैंक पाकिस्तान, दैट टू इन अ 4th साइकिल, वो 13 टेस्ट मैचेस खेल रही है। और उसके ऊपर भी वो मीडिया को जस्टिफाई करने की और फैंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर, अबे तुम लोग तो बेवकूफ हो, अगले साल हम 9 खेलेंगे। तो भाई इस साल क्या खेल रहे हो, या 8-8 महीनों के जो बीच में गया। शान गैप आ मसूद और आशान मसूद की सिर्फ एक ही बात मुझे आजकल समझ आती है कि जब 8-8 10-10 महीने बाद आप गैप खेलोगे तो आप सस्टेनेबल क्रिकेट नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते, ये तो है। उसके बाद कभी ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है जो मैं लेने को तैयार हूं, उसके बाद बाकी सब सिर्फ बातें, हवाई हाँ, बातें। आपके पास वो कैलिबर ही नहीं है। आप इसलिए साउथ अफ्रीका से जीत गए क्योंकि वो उन्होंने उस वक्त तक आपकी लिमिटेशंस को गेज नहीं किया था। गेज नहीं द किया था। मोमेंट उन्होंने आपकी लिमिटेशंस को गेज किया, उन्होंने यूं आपको फारिग नहीं नहीं, किया और वो आप अगर खड़े हुए कैशव तमाशा देखते अगर रह अगर गए। महाराज पहले टेस्ट में होता ना, तो ये पहले टेस्ट में भी मुश्किल में आ जाते हैं, बल्कि वहां ज्यादा बिल्कुल आ मुश्किल जाता। में आते हैं कि वो पिच तो ज्यादा, उस पे ज्यादा स्पिन थी, तो वो मुसीबत कर देता। दे वर वेरी लकी दैट ही वाज अनफिट फॉर द टेस्ट मैच, तो इनकी बचत हो गई। लेकिन ये कि बात वही आती है यार कि अगर आप एक एक सेशन में एंड दिस 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 ये जो सिलसिला है बैटिंग कोलैप्सिस का, चाहे बाबर हो या ना हो, चाहे रिजवान हो या ना हो, मतलब यार कोई फॉर्मेट उठा लो, यही हम कहानी देखते रहते हैं हर वक्त कि 5 विकेटें गिर गई 50 रन पे, 5 विकेटें गिर गई 16 रन पे, 6 विकेटें गिर गई 20 रन पे। मतलब यार ये कौन सी, मतलब ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता एक कि बड़ी कोई इंटरेस्टिंग, इंप्रूवमेंट का कोई वही नहीं नजर आता हमें, कोई आंसर इनके अंदर। अच्छा रिसेंट टाइम्स में ना, पिछले स्पेशली 1.5-2 महीने के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने फील किया। मे बी इट इज अ वेरी इमेच्योर ऑब्जर्वेशन, बट इट डिजर्व्स अ डिस्कशन। कि आप लड़कियों की क्रिकेट उठाएं, आप लड़कों की क्रिकेट उठाएं, आप ओडीआई उठाएं, टी20 उठाएं, टेस्ट उठाएं, आप अपने अंडर 19 के लड़के उठाएं, मुझे लगता है आपका कल्चरल इशू बन चुका है। आप हर जगह पे, हर फॉर्मेट में, हर मुकाबले में, अब लड़कियों ने 7 विकेटें ले ली 70 ऑट पे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इतने रन खा गई कि वन साइडेड मैच हार गई। पाकिस्तान एशिया का फाइनल 20 पे 3 इंडिया को आपने गिरा दिया, मैच आपके हाथ में आ गया, आपने मैच स्लिप कर दिया। उससे दूसरा वाला जो मैच था 21 सितंबर, सिमिलर सिचुएशन, आप उधर भी कोलैप्स, इधर भी कोलैप्स। पहला इनिंग्स 16 रन पे कोलैप्स, दूसरा इनिंग नीचे की बॉटम विकेटें 17 रन पे कोलैप्स, फिर तीसरे पहले सेकंड टेस्ट मैच पहली इनिंग्स 5 विकेटें 17 रन पे कोलैप्स। आप 3 डिबैकल से नहीं सीख रहे, चौथे डिबैकल में आके, सेकंड इनिंग्स में आके, चौथी बारी में आप अपनी 6 विकेटें एक मस्ट विन सिचुएशन में 42 रन पे देके जा रहे हैं, और सब उसमें शामिल है। तो ये जो बात होती है ना हमारे यहाँ, बाबर इज द ग्रेटेस्ट, रिजवान इज द ग्रेटेस्ट, फला इज द ग्रेटेस्ट, फला, ये सब अंधों में काणे राजे, सब अंधे, एक दिन में से काणे, वो अपने आप को शहनशाह बन के बैठे हुए हैं यहाँ कि हम ही से क्रिकेट है और हमसे ही क्रिकेट है। प्रोसेस क्या है इन प्रोफेशनल्स का? मतलब इस पाकिस्तान में किसी की हिम्मत नहीं है बाबर आजम को बोलने की, भाई साहब आपकी क्रिकेट की फॉर्म जा चुकी है, जाइए डोमेस्टिक खेलिए। आपने बिग बैश की एनओसी बंद की, आपने एनओसी पहले जारी की, उसमें से 16 लड़कों को एनओसी दी, 14 लड़के जब एनओसी फारिग कर चुके, 3 लड़कों की एनओसी आपने रोक दी, एक वो जारी करके बाद में आपने क्लेरिफिकेशन दी जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आया, नहीं नहीं एनओसी दे देंगे, वो तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ रहे हैं, दे दिए, हमने वो फर्स्ट कर क्लास दिए। खिलानी है, वो हो गई है। लेकिन मुझे बताइए
क्या हुआ? आपने इंश्योर कर लिया कि बाबर शाहीन और रिजवान फर्स्ट क्लास खेलेंगे, खेलते हुए नजर आ गए बाबर आजम। ये वक्त था आपके पास अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिट दिखाने का, कि आप नहीं करते बाबर आजम को टी20 पिक, बोलते जाइए आप फर्स्ट क्लास, आप डायरेक्ट ओडीआई खेलने आइएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपको हम ट्राई सीरीज में भी नहीं लेंगे, आप जाइएगा, आप आइएगा श्रीलंका, और अगर हमें जरूरत पड़ी, आप तो प्रूवन टी20 प्लेयर है ना, आपको हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ले नहीं जाएंगे, नहीं आपको कोई ब्रदर, इवन इन टेस्ट मैचेस, जब पहला टेस्ट हुआ उससे पहले ब्रेक था, कायम ट्रॉफी शुरू हो चुकी थी, मतलब रिजवान गया खेलने, सलमान अली आगा गया खेलने, और प्लेयर्स भी गए खेलने, ऑप्शनल था कि जी आप जाके खेल सकते हैं एक राउंड। नहीं गया बाबर खेलने के लिए, किसी ने नहीं बोला उसको कि भाई क्यों नहीं जाके खेल रहे हो तुम, जबकि मैं आपको बताऊं उसको सख्त वली, जरूरत है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी और उसके बाद तो मेरे दिमाग से धुआं निकला है। एक बाबर के बड़ी करीबी दोस्त हैं, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं और यूके शुके में होते हैं। मुझे नहीं पता उनकी कितनी लगता है सोशल मीडिया पे बड़ी गहरी दोस्ती है उनकी, मुझे नहीं पता कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है कितना नहीं। वो मैंने स्क्रीनशॉट करके भी अपनी याददाश्त के लिए रख लिया, मैं कहा कल को कोई फिर ना जाए। अभी महीने भर पहले डिस्कशन चल रही थी कि बाबर को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, कायद आजम ट्रॉफी शुरू हो रहा है, तो उन साहब का ट्वीट है किसी जर्नलिस्ट सहाफी के जवाब में कि अगर बाबर पे ये वक्त आ गया कि वो डोमेस्टिक खेल के अपने आप को प्रूव करे, तो इससे बेहतर है कि बाबर आजम रिटायरमेंट ले ले। हम्म। अब मैंने कहा बाबर के करीबी लोग अगर ये बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, तो ये बंद कमरों में क्या बातें करते हो? और ठीक फिर है। बाबर को जब मैं डोमेस्टिक खेलते हुए नहीं देखता, तो फिर मेरा दिमाग, आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम कनेक्टिंग द डॉट्स। एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। मतलब बात वही है यार। अब आप देखो ना, ये जो इंसिडेंट चल रहा है, इसका अली तरीन वाला जो केस चल रहा है, मतलब यार, आपका अपना एक प्रोडक्ट है, आपका अपना एक बंदा है जो पैसे आपको दे रहा है। मैं अभी ये बात कर रहा था कि यार, यहाँ पर यूएसए में वो कहते हैं जी कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और अगर उसको कोई मतलब शिकायत है तो आप दूर करें उस शिकायत को। दैट्स द वे बिजनेस इज रन। यहाँ कस्टमर को आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं भाई कि तुमने इतना क्यों बोला, और फिर वो क्या गलत कह रहा है यार, मतलब ठीक है उसका तरीकेकार शायद अंदाज सही नहीं हो, कुछ ना हो, लेकिन क्या वो गलत कह रहा है ऐसा कि उसकी एक मेन डिमांड, दो तीन डिमांड्स थी। एक उसने ये कहा कि भाई जो आप बोर्ड जो नेगोशिएट करता है ओवरसीज प्लेयर्स के साथ, आप डायरेक्ट फ्रेंचाइज करने दो, साइन ऑन करें। उसने ये कहा कि भाई आप 40% टिकट क्यों रख लेते हो अपने पास, पीएसएल के मैचेस आप मतलब रिलीज करो पब्लिक के लिए। तो मतलब यार, आई डोंट नो व्हाट दीस गाइस, आई मीन व्हाट दे थिंक, क्या ये करना चाह रहे हैं पर्सन क्रिकेट के साथ। लेकिन ये जो पीएसएल वाला भी जो क्राइसिस खड़ा हुआ, वो जो जिस तरह की उसने वीडियो बनाई है अली तरीन ने, मतलब एक मजाक ही बन के रह गए हम दुनिया के सामने यार। दैट स्टोरी इज ट्रेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहीद भाई, मैंने अगर 7 बिलियन पीकेआर खर्चा हो ना, और हम्म। वो भी सिर्फ एनुअल फीसेस में, और उसके हम्म। बाद मैंने एक एकेडमी अलग से लगाई हुई हो, एक डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी मैं चला रहा हूँ, जेडब्ल्यूटी शुगर मिल जो है जहांगीर तरीन की, वो हम्म। डिपार्टमेंट ग्रेड 2 पेटरन ट्रॉफी के अंदर भी मौजूद, प्रेसिडेंट पेटरन के अंदर भी हम्म। मौजूद है, ग्रेड 2 के अंदर। अब मुझे ये बात बताइए कि जिस बंदे ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हो, और वो बातें अगर ग्रीवेंसेस कर भी रहा है, मैं अगर उसकी जगह होता ना, मैं तो और मजीद हार्श हो जाता। मैंने हम्म। अली तरीन को मॉक मॉक करते हुए जरूर देखा है, लेकिन मैंने उसको बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। और हम्म। जो इश्यूज उसने बयान किए हैं, वो इश्यूज वही वो हैं कि जो आप और मैं भी बात करते हैं। ये हम्म। आज अगर आप तो हमारे सामने बहुत सीनियर है ना, आप मुझे बताइए क्या PSL 10 जिस जगह पे खड़ी होनी चाहिए थी, क्या हम उस जगह को अचीव कर पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर इज नो। आज ILT20 आपसे निकल गई, आज आपके सामने साउथ अफ्रीका आपके सामने है, और अब वो आज आपसे आगे है। हम्म। दुनिया भर में क्रिकेट की जो इकोनॉमिक्स है ना वहीद भाई, वो वॉलेटाइल सिचुएशन में इस वक्त खड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट हैज टू डू विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया अपनी ऑडियंस के लिए कि चाहे वो ड्रीम 11 हो, या वो माई सर्कल 11 हो, फैंटेसी ऐप हो, बैटिंग ऐप हो, वो किसी भी तरीके से छुपी हुई कोई भी बैटिंग ऐप हो जहां पैसा लगा के आपको गेम खेलना, उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया ब्लैंकेट बैन। वो हम्म। उन्होंने खुद भी नुकसान उठाया। आईपीएल की वैल्यूएशन, अच्छा हम्म। वैल्यूएशन हैज टू डू विद द स्पॉन्सर, वो कोई 1 नुकसान नहीं बिलियन की करवा रही। वैल्यूएशन कम हुई है। ना ना ना, 3 बिलियन की वैल्यूएशन कम हुई है, वो भी यूएसडी के अंदर। 11, साढ़े 11, पौने 12 बिलियन की टोटल वैल्यूएशन थी आईपीएल की एज ऑफ द क्लोज ऑफ सीजन 2024। अभी हम्म। लेटेस्ट नंबर आए हैं आईपीएल सीजन 2025 के क्लोज के बाद, जब ये स्पॉन्सर सारे एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि एक कैटेगरी को बैन कर दिया है। सो इसमें हम्म। आईपीएल का कोई कसूर नहीं, आईपीएल अपनी जगह पे सही ग्रो कर रही है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑडियंस की समझ के लिए कि वैल्यूएशन हैज नथिंग टू डू कि टिकट के पैसे कम हो गए, प्लेयर के पैसे कम हो गए, वो जो टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स होती है ना, वहां से वैल्यूएशन डिफाइन होती है। तो 3 बिलियन
कि यानी 1 बिलियन अगर आपकी कंपनी की वर्थ हो तो आप एक यूनिकॉर्न कंपनी होते हैं। 3 यूनिकॉर्न कंपनीज, और हर मुल्क में अगर 4-5 यूनिकॉर्न कंपनीज हो जाए तो लोग बोलते हैं भाई हमारी इकोनॉमी बड़ी फ्लरिश करी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा हिस्सा डाल रहा है हमारी इकोनॉमी में। सो 3 यूनिकॉर्न कंपनीज जितनी वर्थ एक एक डिसीजन की वजह से स्वैप कर गई। लंका प्रीमियर लीग, ये वहां शमी डिसल्वा मैसेज भेज रहे हैं, एक प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं कि जी हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। झूठ बोल रहे हैं आप करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ओडीआई वर्ल्ड कप कर रहे हैं। आपने इंडिया के साथ ज्वाइंट होस्ट करना है। श्रीलंका में कौन सा काल पड़ा हुआ है कि वहां स्टेडियम टूट के दोबारा बनने के उनको अगले महीने जो आईपीएल एलपीएल खेली जानी थी वो कैंसिल करनी पड़ी। लाले पड़ चुके हैं उनके पास, क्योंकि अब ये बैटिंग एडवर्टाइजर उतना पैसा दे ही नहीं रहे हैं। लंका प्रीमियर लीग आपके आंखों के सामने कोलैप्स हो रही है। जिस दिन ये डिसीजन आया उसके 2 दिन बाद यूरोपियन क्रिकेट लीग ने अपने ट्विटर के ऊपर अनाउंसमेंट लगाई कि वी आर सस्पेंडिंग द लीग। मार्केट कोलैप्स कर गई। आप तो शुक्र करें कि आप वो बोर्ड हैं जिसको 60 से 70 मिलियन यूएसडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर एक साल में कमाता है, जिसमें से 35 मिलियन तो डायरेक्ट आईसीसी से आता है। यू आर द ओनली बोर्ड फ्रॉम अमंग द टॉप नेशंस विच इज डिपेंडेंट ऑन आईसीसी फंड्स 50 से 55%। बाकी जो आपका बैकबोन है वो पीएसएल और आपकी बायलैटरल क्रिकेट है। पीएसएल में भाई जब मैं नंबर्स जाके देखता हूं तो मुझे अली तरीन की चीखें बड़ी जस्टिफाइड लगती हैं। मतलब कराची, अगर मैं आपको एक रफ से नंबर्स बताऊं, मैंने आज सुबह ही इसको एक डेटा रिसर्च की है कि कराची किंग्स 2.6 मिलियन यूएसडी देता है। अच्छा, पीसीबी का जो डॉलर है वो 170 पे पैग हुआ है क्योंकि 10 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक सो है। अगर मुल्तान सुल्तान 6.3 मिलियन बोलता है तो वो करंट यूएसडी के लिहाज से नहीं, वो 170। सो इनकी एक्चुअल वैल्यू करंट यूएसडी में कोई 3-3.5 मिलियन बनती है। बट हम पीकेआर में बात कर लेते हैं। 44 करोड़ रुपया देता है, 45 करोड़ रुपया देता है कराची किंग, 42 करोड़ रुपीज 43 करोड़ रुपीज देता है लाहौर कलंदर। मुल्तान सुल्तान देता है 107 करोड़, 27-28 करोड़ देता है पेशावर जल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड देता है 26 करोड़, और यहां तकरीबन लगभग 19 से 20 करोड़ की जो वैल्यू आती है वो आती है कोयटा ग्लैडिएटर की। ना 2024 का डेटा जो फाइनेंशियल रिटर्न्स है जो पीसीबी का हक है वेबसाइट पे डालना, ना वो आज तक ऑडिटेड है, ना 2025 के ऑडिटेड है। लास्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो 2023 की है। वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि 2023 यानी पीएसएल 8 से जो सेंट्रल पूल में पीसीबी को प्रॉफिट हुआ, सारा खर्चा निकाल के नेट प्रॉफिट दैट वाज 5.62 बिलियन पीकेआर। और जिस तरह की सेग्रीगेशन है कि 5% चला गया पीसीबी को और 95% आ गया फ्रेंचाइजेस को। हर फ्रेंचाइज को कमोबेश 1.1 बिलियन पीकेआर मिले हैं 2023 के एडिशन से, यानी पीएसएल 8 में 2 एडिशन पुरानी बात कर रहा हूं क्योंकि उसी का डेटा मेरे सामने मौजूद है। तो ये बेवकूफी नहीं है कि एक कोयटा ग्लैडिएटर जो 20 करोड़ दे वो वापस लेके जाए 100 करोड़, लेकिन जो 107 करोड़ लेके जाए इन्वेस्ट करे वो भी 100 करोड़ वापस लेके जाए। तो ये कौन सा आपका निजाम है जो कि मुल्तान टोटली सुल्तान इम्बैलेंस है? मुल्तान सुल्तान as far as I know in the last since they came into the PSL जितना उन्होंने पैसा खर्च किया है उनको टोटल जो सेंट्रल पूल से पैसा मिला है पीसीबी से, दिस इज अकॉर्डिंग टू द पीसीबी अकाउंट्स, टोटल जो उनको पैसा मिला है 1.7 बिलियन रुपीस मिला है। ठीक है। और खर्चा उनका तकरीबन 7 बिलियन से ऊपर का हो चुका है। दे हैव मतलब सफर्ड मैसिव लॉसेस, मतलब मुल्तान सुल्तान। तो बात वही है कि यार सीधी सी बात है भाई कि मतलब पीएसएल को 10 साल हो गए। अब आप हाल देख लें कि मतलब कितना टाइम रह गया। आप नवंबर स्टार्ट होने वाली है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। बातें हो रही है 2 टीम हमने ऐड करनी है, हमने ये करना है, हमने वैल्यूएशन करनी है। अभी तक ऑन सरफेस कुछ नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पोजीशन इसमें चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमी की, और जो एक सैचुरेशन पॉइंट स्लोली आता जा रहा है, और प्लस ये कि देखें इंडियन गवर्नमेंट तो इस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया क्योंकि उनके पास फॉल बैक इकोनॉमी पैसे हैं उनकी मार्केट में कि वो मैनेज कर लेते हैं। उन्होंने तो बल्कि आज एक ये भी मूव हो गई उनके पार्लियामेंट में कि जी कैसे बोलते हैं क्रिमिनलाइज कर दिया जाए इसको, मैच फिक्सिंग को और बैटिंग शेटिंग को सब बहुत सारा। अच्छी बात है। तो वो तो हाँ, वो तो फुल सीरियस इस मामले में है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यार आप कहाँ स्टैंड करेंगे। मतलब वी हैव टू सीरियसली लुक एट दिस कि बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये कर लेंगे, 2 टीमें हम ऐड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जो पोजीशन है जिस तरह आप दे रहे हैं पीएसएल से निकाल के लोगों को, तो वो आपकी बात ठीक है कि क्वेटा को तो फायदा है, कराची को भी फायदा हो जाएगा, लाहौर को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन जब जो नई टीमें आएंगी उनको तो आप मतलब उस रेट्स पे तो टीमें आपने उनको देनी नहीं है। आपने तो मुल्तान सुल्तान रेट्स पे देनी है टीमें, तो वो वही मुल्तान सुल्तान वाली पोजीशन आ जाएगी कि वो कहेंगे जी हमें आपके तो पास लॉसेस हो रहे हैं।
वहीद भाई, अगर आपके पास आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको एक प्रपोजल दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, तो आप सबसे पहले ना वो R&D रिपोर्ट्स देखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, हाँ। EOI जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है फ्रेंचाइज खरीदने का जब टेंडर जारी होते हैं, वो बहुत प्राइमरी चीज होती है। सबसे पहले EOI जमा कराने से पहले भी ROI देखा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब एक बिजनेसमैन बैठ के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेगा, तो माजरत के साथ हमारे पाकिस्तान में और पिछले 1-2 सालों से स्पेशली ये जो एशिया कप वगैरह में सब कुछ हुआ है, आपने अपनी 90% ऑडियंस को ना झंडे की नोक पे जाके चढ़ा दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इक्वल टू पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कह कह के थक चुका हूं। नेशनलिज्म का ये पेट्रियोटिज्म का लेंस उतारी है, चश्मा उतारी है, नेशनलिज्म का पजामा पहनना बंद कर दीजिए, क्योंकि हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के बैनर के नीचे पाकिस्तान क्रिकेट चला रहे हैं। जब तक आप एक श्रूड बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रन नहीं करेंगे, वेयर यू शुड बी रूथलेस, कि अगर ये डिसीजन भले शान जाए आन जाए, ईगो आपकी घटती है घटे, आपको अपने बिजनेस इंटरेस्ट को इंटैक्ट करना है, जिस तरह पूरी क्रिकेटिंग की दुनिया करती है। अभी आपने वो जिक्र किया, क्या कहते हैं, क्रिकेट इकोनॉमी का और इंडिया का रेफरेंस दिया। जस्ट फॉर द इनपुट, कि जब ड्रीम 11 का बैन लगा अभी आज से महीने भर पहले, 2 महीने पहले, तो उस वक्त ड्रीम 11 BCCI की जर्सी का स्पॉन्सर था, ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट, ऑल अक्रॉस द जेंडर्स, ऑल अक्रॉस द एज ग्रुप क्रिकेट। 358 करोड़ रुपीस USD, 41 मिलियन की वो डील थी भाई 3 साल के लिए। वो मार्केट से निकला, लोगों को लगा कि कम हो जाएगा, BCCI ने उसके 2 गुना की डील पकड़ ली। 580 करोड़ रुपीस साइन हुआ है फॉर द लेसर टेन्योर। ड्रीम 11 की डील थी 3 साल की, अब ये अपोलो टायर की डील साइन हुई है तकरीबन 2 गुना अमाउंट के अंदर, 2.5 साल के लिए हुई है। 2.5 साल के लिए। तो आप खुद देखिए आप कहां स्टैंड करते हैं। आप तो इतने मजबूर हैं कि ICC की बाइंडिंग हटी, आपने TSL, बस वो जो हमारी एशिया कप की जर्सी थी, वो बस TSL TCL इतना बड़ा, पेप्सी इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना सा। तो ये बड़े बड़े जो लोगोज हैं, ये खुद बताते हैं कि हम खुद कितने डेस्परेटेड टू अट्रैक्ट आवर स्पॉन्सर मनी। नहीं, यू आर राइट, वेरी राइट। बात वही है कि वी हैवंट लुक्ड एस ट्राइड टू गवर्न क्रिकेट एज इकोनॉमी। देखो, रमीज राजा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, बात ही उसने अच्छी की थी, बाकी प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसने बात सही की थी कि भाई अनटिल अनलेस यू डोंट इम्प्रूव योर क्रिकेट इकोनॉमी, कुछ भी नहीं होगा। आप कंटेस्ट ही नहीं कर सकते टॉप टीमों से, क्योंकि अब तो सीधी बात है, खर्चा इतना करना पड़ता है क्रिकेट पे। आपको अगर फैसिलिटीज बनानी है, हम तो यहाँ पर वही वाली कहानी क्या कहें यार। अब पता चल रहा है कि जी नेशनल स्टेडियम की फिर से एक और फेज होगा रेनोवेशन का, जिसकी वजह से वो स्टेडियम पे पता नहीं कितना खर्चा आएगा या क्या होगा, तो पता नहीं यार। मतलब आप ये देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितने इंटरनेशनल मैचेस आप होस्ट करते हैं यार साल में, मुझे बताएं आप इतना बिलियंस या मिलियंस आप खर्च कर रहे हैं स्टेडियम रेनोवेशन पे। क्या नेशनल स्टेडियम में जितनी रेनोवेशन हुई, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, वो काफी नहीं थी? मतलब इतना रिटर्न आप कहाँ से लाओगे भाई, जो आप खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर? मतलब इतने मैचेस या तो हो आपके वहाँ, मतलब रेगुलर आपके वहाँ क्रिकेट इंटरनेशनल चल रही हो तो अलग बात है, कोई IPL जैसा आपका बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो तो, और फिर ना हमारे लोगों के पास वो स्पेंडिंग पावर है, सीधी बात है कि वो जाके हर मैच देखेंगे। और उस पे ये होता है कि जी एक वेन्यू पे एक साथ 6 मैचेस 8 मैचेस रख दिए जाते हैं। तो आई मैं थिंक सिर्फ इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर, जिसकी वजह से ये भी एक फैक्टर जिसकी वजह से मार खा रही है हमारी क्रिकेट। वैसे ये इकोनॉमी में, अली मुझे एक बात बताओ यार, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का केस था यूके वाला, मतलब कि यूके में जी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की मैचेस की स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है PCB, उसकी फीस होगी होगी, आई मीन क्या था ये, मुझे समझ में नहीं आया। वहीद भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, इसके ऊपर मैं आता हूँ। थोड़ी सी मैंने वर्किंग भी की हुई है, लेकिन वो आपकी इकोनॉमी वाली बात पे जो आपने कराची स्टेडियम का रेफरेंस दिया, मैं शर्त हम्म। लगाता हूँ, अब मुझे ना आपको इनके डिसीजंस और रियलिटी में ना बड़ा फर्क इसलिए लगता है, और मुझे भी लगता है, मैंने बड़ा सोचा, मैं इनको शर्त लगा के कहता हूँ। एक दिन मैं एक गाड़ी कर रहा हूँ, सलमान नसीर, उस्मान वाला और जो भी PSL चलाते हैं XYZ, इनको मैं लेके जाऊंगा कराची यूनिवर्सिटी, और वहां से मैं इनको बस में बैठा के नेशनल स्टेडियम तक लाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कि नेशनल स्टेडियम इस हालात में कैसा रहता है। तो हम्म। ये रियलिटी से इतना दूर है, जो PCB शोफर ड्रिवन गाड़ियों में PC में रहते हैं, ड्राइवरों के साथ बैठ के ये नेशनल स्टेडियम की सीढ़ी के नीचे उतरते हैं, लिफ्ट दबा के ऊपर चले जाते हैं और वहां बैठ के बड़े बड़े फैसले लेते हैं कराची वालों के लिए। आप स्टेडियम रेनोवेट कर लें तब भी नहीं आएगा। आप जाके यूनिवर्सिटी रोड का हाल देखें, जो पिछले 7 साल से, मैं अब लाहौर में रहता हूं, मेरी सारी जिंदगी जद्दा या सऊदी अरब या कराची में गुजरी। कराची में मैं पैदा हुआ हूं, मेरा शहर है,
मैं आई एम मैड पैट्रियोटिक अबाउट कराची। मैं अभी कराची गया हूं, मैं एक हफ्ते के लिए था, 4 दिन में मेरा दम घुटना शुरू हो गया। ये हालात हैं कराची के। इनको कभी बसों से, इनको जिस दिन पीसीबी शोफर ड्रिवन गाड़ियों से उतार के इनको बसों, उसी शटल में जो ये पीसीबी की शटल देते हैं स्टेडियम तक पहुंच, इनको मैं एक दफा आना जाना करवा दूं ना, फिर आप देखें पीएसएल कैसे करवाते हैं भाई। इनकी इनको तो रियलिटी, ना इनको आटे का भाव पता है, ना इनको दाल का भाव पता है, और ये बैठे हुए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इनको उतार के जरा मैं आपको इनकी कराची की रियलिटी सड़कों पे बताऊं। लेके इनकी तो जाएं। रियलिटी ये है अली के दिस इज आई एम विटनेस टू दिस के मुल्तान में टेस्ट मैच हो रहा था बैक आई थिंक 2003 या 4 5 6 की बात है। तो वहां पर कोई 5 6 पीसीबी के ऑफिशियल्स आए हुए थे। कैन यू इमेजिन? अच्छा, मुल्तान का स्टेडियम जो है वो जो एक ही वहाँ अच्छा होटल है हिल्टन का, जहाँ ये सारे ठहरते हैं, तो डिस्टेंस पे है। कैन यू इमेजिन कि 5 या 6 डिफरेंट ऑफिस के लिए डिफरेंट गाड़ियां आती थी रेंटेड विद ड्राइवर्स। ये नहीं होता था कि यार 3 बंदे गाड़ी में चले जाओ भाई, जाना तुम लोगों ने स्टेडियम पे ये सबने, और वापस भी टाइम पे ही आना है सबने। लेकिन डिफरेंट अय्याशी भाई पीसीबी में। तो मतलब आपने सही कहा कि एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और दूसरा अय्याशी है भाई, जो आपको मेरी मतलब। भाई, यहाँ आप जितनी भी अपॉइंटमेंट्स देख लेना, माजरत के साथ, आज जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास तो फिर क्रेडेंशियल से एक्सपीरियंस आ गए हैं, लेकिन आप जब ट्रैक करेंगे ना जाके, जब वो नौकरी पे आए थे उनके पास भी तब भी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे। हाँ हाँ तभी हाँ। जब सेठी साहब आते हैं तो वो अपने बंदे ले आते हैं, रमीज साहब आते हैं, एक रमीज ही मुझे लगता है जो अपने बंदे नहीं लाया था, बाकी हाँ जो नहीं, आता है वो रमीज अपने नहीं बंदे लाया था। लेकर आता है। और रमीज ने ज्यादा छेड़म छाड़ी भी नहीं की थी उसे सेक्रेटरीज कोई के अंदर। मैं ये जो 2-3 दिन से चल रहा है ना, आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट रमीज, बट दैट इंडिविजुअल हैज गेन्ड मैसिव रिस्पेक्ट इन माई हार्ट। यार उस हम्म बंदे ने क्रिटिसिज्म भी लिया, उस बंदे ने ना कोई छेड़छाड़, ना वो अपने बंदे लेकर आया, जो थे वो उन्हीं के साथ सेटअप चलाने में था कि इसी को मैं बेहतर कर दूं। वही बात है कि कभी कभार जब कोई होता है आपको बुरा लगता है, लेकिन जब चला जाता है तो फिर आपको उसकी कदर होती है। हाँ, और इन रमीज हाइंडसाइट यस। यस। ठीक है, रमीज की पॉलिसीज सही नहीं हो जाती। जब मैं आज ये बात कर देता हूँ, उसकी पॉलिसीज गलत थी, जो उसने पिच के साथ छेड़छाड़ की वो गलत थी। बाबर नहीं, और उसमें भी रिजवान अब को वो उन्होंने कहता है ना, लार्जर वो देन कहता है पाकिस्तान क्रिकेट बना दिया, उसमें भी अब गलत वो था। कहता है कि जी मैंने तो बाबर के कहने पे किया, बाबर ने जो कहा मैंने पिच वैसे तैयार करके मैं दे उसी दी। पे अगला कह रहा था ना कि आपने बाबर और रिजवान को लार्जर देन पाकिस्तान क्रिकेट बना दिया, वो आपने गलत एग्जैक्टली, किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कमिंग बैक टू ये यूके वाला, यार भाई भाई मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, हेड से है, या लाहौर की गलियों में आवाजें गूंज रही हैं कि 20 करोड़ रुपए का बजट टेंडर अप्रूव हुआ है जो ऐप बनाएगा वो। सो पता नहीं हो 20 करोड़ में ऐप बनती है नहीं बनती, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। हेड से है, मैं इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बट आइडिया इज नाइस। और ये आइडिया नकवी साहब का नहीं है, ये पीछे से पाइपलाइन में मेरे ख्याल से समीउल बड़नी, हसन बड़नी साहब आपको कंफर्म कर देंगे। समी बड़नी को भी आई बिलीव दैट ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन दिस आइडिया। पुराना आइडिया पीसीबी का ये स्ट्रीमिंग वाला, इट्स अ गुड आइडिया। और मुझे लगता है कि जब यूके में आपकी कोई क्रिकेट ही नहीं खरीद रहा, आपके 1000 बंदे आपको मिल गए, उन्होंने $10 की आपकी सब्सक्रिप्शन ही खरीद ली, तो यूट्यूब पे दिखाने से तो बेहतर ही है ना वहीद भाई। यूके में कौन से नहीं, लेकिन ब्रॉडकास्टर उसमें बाहें मसला खोल के ये आ खड़े रहा हुए है ना थे। जी, उसमें उसमें मसला ये आ रहा है कि अभी मैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका देख रहा था। किसी ने मुझे ऐसी एक मतलब मैसेज किया, उसने कहा यार कि मतलब जो है किसी को अगर देखना है मैचेस तो यहाँ इंडिया से मैसेज आया है कि जी यूट्यूब पे वो देखो। ये यूट्यूब पे स्पोर्ट्स टीवी करके है, उस पर चले जाओ, लाइव आ रहा है। मैं एंड आपको द बताता हूँ, बेस्ट पार्ट वाज एचडी क्वालिटी एंड इट वाज फ्रॉम द डायरेक्ट वर्ल्ड फीड से आ रहा था। नो तो एड्स, नथिंग, फ्री। मैं आपको बताता हूँ, वो डीआरएम है। पीसीबी का सारा डिजिटल कंटेंट डीआरएम हैंडल करता है, जो शोएब अख्तर का चैनल भी चलाते हैं। ये एक रजिस्टर्ड पाकिस्तान में यूट्यूब थर्ड पार्टी कंपनी है। अच्छा, डीआरएम ओके हैंडल ओके। करता है सब कुछ। तो डीआरएम का ही स्पोर्ट्स सेंट्रल चैनल है। स्पोर्ट्स ओके। सेंट्रल बाय डीआरएम के ऊपर ये आता है। वो पीसीबी के लाइसेंस्ड हैं। नहीं, यूट्यूब पे इन्होंने, स्पोर्ट्स टीवी के नाम से है। नहीं वो स्पोर्ट्स सेंट्रल नहीं नहीं, दिस डीआरएम इज के नाम, स्पोर्ट्स टीवी, दिस इज वो स्पोर्ट्स उन्हीं का टीवी। होगा, उन्हीं के पास अच्छा राइट्स है, उन्हीं के अच्छा। पास राइट्स है। सो जो नॉन सेलेबल टेरिटरीज हैं, जैसे अफ्रीका में बिग गया, सुपर स्पोर्ट ने खरीद लिया। यूएस यूके में विजडन लेता है, तो उनके पास यूएस और नॉर्थ अमेरिका रीजन में विजडन लेता है, वो ऑनलाइन सर्विस है, वहां आप नहीं दिखा सकते। तो यूट्यूब इंडिया और उन रीजन्स में दिखाया जा रहा है जहां आपने वो राइट सेल नहीं किया है। आपने ये जो पायलट प्रोग्राम है ये यूके से स्टार्ट किया, यूके में यूट्यूब पे नहीं आ रहा, यूके में आपको वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली जब हालिया दौर वक्तों में जब इंग्लैंड आपका दौरा कर रही थी, उस वक्त आपके पास लोकल स्पॉन्सर, आपको ब्रॉडकास्टर बड़े लाले तल्ले करके मिला था, हाँ बिल्कुल हाँ, बड़े आखिर में मुश्किल से जाके मिले थे, यूके के बड़े अंदर। मुश्किल से मिला था, तो हाँ। यूके में नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय योर क्रिकेट। सो इट्स अ गुड हम्म। आइडिया। देखें, जो चीज अच्छी है, मैं तो मेरा बड़ा जाती इंटरेस्ट है इस चीज के ऊपर नहीं, लेकिन गुड कि आइडिया अली, मतलब जहां आई कुछ मीन। नहीं है वहां ये कर लें,
क्या पता ये तुक्का आपका लग जाए। भाई आप कह रहे हैं कि जी 5 पाउंड 2 महीने के या 40 पाउंड 2 साल के, क्या पाकिस्तान क्रिकेट की वो क्वालिटी है कि मतलब लोग इतना पैसा देंगे देखने के लिए आपकी टीम को यार? एंड ये देन तो आई मीन आजकल के जमाने में पायरेटेड आईपीटीवी वगैरह ये वो यार, ये मतलब कहाँ अब आप, लेकिन बहरहाल चले 20 अभी पता नहीं, हमें भी कुछ इसके बारे में पता नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने भी हेड इस से है, सुनने में आ रहे हैं यहाँ हाँ लाहौर की गलियों के यू अंदर ये नेवर नो आवाज है व्हाट्स भाई, 20 हैपनिंग करोड़ एंड का व्हाट हैपनिंग। हाँ, टेंडर पास वो हुआ है उसका। आजकल तो बोर्ड में कुछ बताते ही नहीं ना, वो तो कुछ मतलब हर चीज काम वाली चीज तो छुपा दी जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये एशिया कप का क्या भाई, ट्रॉफी मतलब सुना है आपके घर पे भी अब लाके उन्होंने रखी है थोड़ी दिनों के लिए कि भाई आप अब आप रखो आप ट्रॉफी रख ले इतने बाद। यार वहीद भाई, हिस्ट्री बुक्स में और आपके सामने बात करता हुआ मैं अजीब ही लगता हूँ। क्रिकेट में सिर्फ हिस्ट्री बुक्स और रिकॉर्ड बुक्स में जाता है कौन जीता कौन हारा। हाँ ट्रॉफी किसके पास गई किसके पास नहीं, नोबडी गिव्स अ डैम। और वो भी हाँ, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो तो एक अलग सिनेरियो है, ये हाँ एशिया कप शप की ट्रॉफी क्या मैटर करती है। हाँ ये खेल उससे बियॉन्ड है, ये अब द फाइट ऑफ ईगोज आ चुकी है। हाँ बिल्कुल ये सही है। ये ये जो अभी ईमेल का एक्सचेंज हुआ है ना, ये हाँ ईमेल का एक्सचेंज इसलिए नहीं हुआ कि ना बीसीसीआई को ट्रॉफी चाहिए और ना नकवी साहब को ट्रॉफी देनी है। वो खेल एक फाउंडेशन बनी है और ये सारा मामला 4 से लेके 7 नवंबर के पहले हफ्ते की जो आईसीसी की एजीएम है, पहले 2 दिन तो कुछ नहीं होगा, पहले दिन कुछ नहीं हम्म होगा। आप ये एक्सपेक्ट करें कि 6 तारीख या 7 तारीख को आपको कुछ मूवमेंट दिखे आर्टिकल 2.4 और आर्टिकल 4 के डायरेक्शन के अंदर, ये वहीं कुछ हम्म कंप्लीट होगा मामला। ये अब ईगो का मामला बन चुका है। इट हैज हम्म नथिंग टू डू विद द ट्रॉफी एनी मोर, दैट शिप हैज बीन सेल्ड। हिस्ट्री रिकॉर्ड बुक्स में रजिस्टर है कि एशिया कप इंडिया ने जीता, जीता पाकिस्तान हाँ। को हरा के जीता। वो ट्रॉफी लें या ना लें ये फैक्ट तब्दील नहीं हो सकता। ये नहीं, राइट दैट इट्स मोर अबाउट ईगोज, नहीं इंडिया की तरफ से भी मोर अबाउट ईगोज, पाकिस्तान की तरफ से भी मोर अबाउट ईगोज, इंडिया की मतलब तरफ से ईगो नहीं है सर, इंडिया की तरफ से कुछ और है। दिस इज गोइंग टू बी हाँ हाँ अनदर इंटायरली डिफरेंट पैरेलल डाइवर्जन, जो हम्म अभी ऑडियंस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन हम्म मैं जिस जिस फोकल पॉइंट से सोच रहा हूं ना, वो 4 से 7 नवंबर के बीच में आपको होती हुई दिख जाएगी। हम्म। मसला ये है ना कि आप कितने फ्रंट्स खोलेंगे यार, यहाँ पर आप मतलब अपने पीएसएल फ्रेंचाइज से आपने फ्रंट खोला हुआ है, वहां पर एक नया फ्रंट खुलने वाला है, अफगानिस्तान का एक अलग मसले आपके चल रहे हैं। मतलब यार आई डोंट नो, मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि उस पर फिर जाहिर सी बात है टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नील आ रही है, क्या वुमेन्स टीम ले लें क्या वो ले लें, एंड देन आई एम सरप्राइज कि यार बात वही आती है कि इतना फैन फेयर से रिलीजेस आ रही होती हैं, बोर्ड की अनाउंसमेंट आ रही होती है कि अंडर 19 शुरू हो गया, ये हो गया वो हो गया, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट तो आके नहीं दे रहा कुछ भी। अब उसको फिर शाहीन शाह अफरीदी वो आपने कप्तान बना दिया, वो बेचारा पता नहीं कितने दिन के लिए रहता है, माइक हैसन कितने दिन के लिए रहता है, लेकिन नहीं, मुझे मेरा तो सवाल लगता वो है है कि वो यार खुद माइक क्यों बना है? हैसन भी नहीं, जबरदस्ती कप्तान बनाया, उनको हाथ बंद करके कप्तान बनाया, हम्म मुंह पे पट्टी लगा के कप्तान बनाया। हमारे हम्म यहाँ कल को शाहीन शाह अफरीदी रोना गाना ना करे अगर इनको 2 हफ्ते बाद कप्तानी से हटा दिया जाए। अपनी हम्म। मर्जी से आप कप्तान, आप देखें दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आप हाँ दूध बिल्कुल के सही कह जले रहे में अगर आपने छाछ फूक फूक के नहीं पी और आप एक दफा फिर जल गए, तो दुनिया भर में जाके मत बोलिएगा कि मेरे साथ ज्यादती कर दी गई, क्योंकि आप अपने साथ हम्म। खुद ज्यादती करने की इब्तिदा आपने खुद की है। एंड आई विश शाहीन ऑल द बेस्ट ऑफ लक, बट आई होप दैट ही हैज कैलकुलेटेड कि आगे क्या होगा। क्योंकि मुझे वहीद भाई बताऊं क्या लगता है, शाहीन को ओडीआई के लिए कैप्टन नहीं बनाया गया, शाहीन को T20 के लिए कैप्टन बनाया 20 गया। बना हाँ। आप, मैं इस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करता ये लाहौर कलंदर का प्लेयर, आपके मुल्क में प्लेयर ही कितने हैं, कहीं ना कहीं से जाके वो उतनी किसी ना किसी फ्रेंचाइज से ही मिलेंगे। तो हम्म। मुझे ये लगता है कि कल को ये 8 जो T20s आ रहे हैं आपके, 5 ट्राई सीरीज में, 3 साउथ अफ्रीका में, इसमें मोर और लेस सलमान अली आका का फैसला होने वाला है। और अगर फैसला उसकी जाती परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी, तो शायद शाहीन शाह अफरीदी को आप ऑटोमेटिकली एक ही सिस्टम से डाल के ओडीआई, चलो ओडीआई कैप्टन है माइक हैसन है, यूनाइटेड भाई आप T20 भी कर लो। मुझे ये हम्म। लगता है, मुझे नहीं लगता मैं कि अच्छी आप ऑब्जर्वेशन है भाई, सही कह रहा 2027 हूँ। की सोच अब रख के इसमें शाहीन देखे ना को कप्तान उसमें बनाया। उसकी वजह ये है कि अब इसमें शादाब खान वाला फैक्टर नहीं आया, वो अब जाके खेलेगा बिग बैश में तो पता चलेगा वो कहाँ स्टैंड करता है वो सर्जरी के ट्राई बाद। सीरीज में आ जाएगा वापस। हाँ तो वो भी एक है, लेकिन बट यू वेरी राइट कि ये भी हो सकता है आगे चल के कि मतलब फॉर्म नहीं रही तो फिर ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ये आगे मैंने ये टेस्ट सुना है फ्रॉम वेरी क्लोज वंस कि सलमान वाज हैंडपिक्ड बाय आकिब बिकॉज आकिब ऑलवेज हैड बिलीव इन सलमान। और लाहौर हम्म कलंदर के पॉइंट ऑफ टाइम पे भी सलमान के लिए बातें होती थी कि आकिब का बहुत ऑनस रहा है उसके ऊपर, और आकिब का ऑनस शाहीन के लिए क्या है ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है।
सिंस आकिब इज टेकिंग दिस डिसीजन, तो मैं इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचा ही इसी वजह से हूं, लेकिन बिकॉज इसमें कोई आकिब का बुराई मुझे थी नहीं, बैकग्राउंड। इसमें कोई बुराई थी कि भाई आप बी ऑनेस्ट अबाउट इट यार, आपको अगर यही करना है तो आप बोलो कि ठीक है यार, हमने शाहीन को T20 का कर दिया है, वी फील ही विल बी अ बेटर बैट, ही इज अ यंग प्लेयर, ही विल लास्ट लॉन्ग, और हम सलमान को वनडे में लेके आ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि सलमान इधर बेहतर होगा, उसने ये कैपेबिलिटी शो कर ली है कि वो लॉन्गर वर्जन में ज्यादा बेहतर होगा। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इवेंचुअली तो मुझे लग रहा है कि सलमान अली आगे वैसे भी आपका टेस्ट कप्तान भी नेक्स्ट वही होने वाला है, ठीक है ना? तो आप एक फेयर डिसीजन ले, ऑनेस्ट डिसीजन ले, और एक्सेप्ट करेंगे ठीक है यार हमसे गलती होगी, खत्म हो गया, एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट विल नॉट सफर फर्दर। अब आप सोचो ना, अगर ये जो आप बात बता रहे हो, विच आई एग्री इज वेरी लाइकली टू हैपन, कि आगे चल के अगर आप शाहीन को पकड़ा देते हो T20 की कप्तानी, तो फिर एक मजाक बनेगा हमारा कि देखो जी ये तो बड़े अजीब लोग हैं यार, मतलब हटाते हैं और फिर लाके उसी बंदे को डाल देते हैं वापस T20 के अंदर। एनीवे अली, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, और वी कैन ओनली होप एंड जस्ट प्रे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की हालत बेहतर हो। लग तो नहीं रहा आसार ऐसा, लेकिन बहरहाल अभी तो कुछ मैचेस जो आने हैं साउथ अफ्रीका से, वो तो अब देखते हैं कि उन मैचेस में क्या होता है, क्योंकि इतनी हल्की साउथ अफ्रीकन टीम तो बहरहाल जो रही सही थी। आज वो डेविड मिलर भी फारिग हो गए, कॉटजी भी फारिग हो गए T20 से, तो अब देखते हैं क्या करते हैं इस साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ। पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है, मैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब मेरे लिए तो ये इंटरेस्टिंग है कि हम विकेट्स क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो जिन लड़कों को अपने अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था, पीपल लाइक सुफियान मुकीम एंड मोहम्मद हारिस, क्योंकि असल प्लेयर तो फिर घर में ही डेवलप करते हो ना आप। आपने हाँ डेवलपमेंट हाँ फेज में हाँ उनको फिर फारिग कर दिया, सो अब आप हाँ। उस्मान तारिक और उस्मान खान पे आ गए। अब उनके लिए क्या विकेटें बनाई जाती हैं, ये भी एक चैलेंज होगा। अभी ये ना हो श्रीलंका नहीं वाली नहीं, आप विकेटें गलत यहाँ कह रहे हैं, बनाने की कोशिश कर लें। आप गलत कह रहे हैं ना यार, उस्मान तारिक वगैरह के लिए नहीं बनेगी विकेट, अब बाबर आजम के लिए बाबर के बनेगी लिए कुछ। बनेंगे। चले अल्लाह उनको देखें, वहीद भाई यहाँ से रन करके वो पाकिस्तान को जितवा दें। मैं तो ये कहता हूँ अपने लिए रन मैं करके यही जितवा कहता दें, हूँ, मैं यही किसी ना कहता हूँ किसी कि तरह तो यार एट द जितवाएं एंड ऑफ द डे, पाकिस्तान को। मैं यही कहता हूँ कि देखो अली, हम जो इतना मानते हैं वसीम अकरम को या जावेद मिलाद को या इमरान खान को या इन लोगों को क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि ये मैचेस जिताते थे हमें यार, मतलब हमारा कौन सा ऐसा वो है, लेकिन दे यूज्ड टू विन मैचेस फॉर यू, दैट्स ऑल। वैसे मैचेस करके जिता के हमें दो, हम खुश हो जाएंगे, हम भी कहेंगे ठीक है यार, यार बहुत वहीद अच्छा भाई, किया। मैं आपसे बेहतर इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले पहले टेस्ट मैच के बाद ना एक बड़ी बहस चल रही थी कि जी कौन जीता, और ये स्पिन विकेटें बना के हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, और ये कर दिया फलां कर दिया, हम तो ऐसे थे नहीं, हम तो वो थे, हम ये थे। मैंने 1990 से जाके 1 दिसंबर 2009 का डेटा निकाला सारा। पाकिस्तान टेस्ट मैचेस, ओनली पाकिस्तान टेस्ट मैचेस, जो पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैचेस जो अपने घर पे खेले यानी पाकिस्तान में, वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया यानी सेना नेशंस अलोंग विद वेस्ट इंडीज। ये जब डेटा मेरे सामने आया, आपको पता है कि पाकिस्तान के टॉप 3 बॉलर्स कौन थे? वकार, वसीम एंड शोएब अख्तर। पाकिस्तान के टॉप बैटर्स कौन थे? इंजी, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, सईद अनवर, मोइन खान, सलीम मलिक। ये नंबर्स हैं आपके। तो आप उस वक्त कोई माजरत के साथ ना स्पिन विकेट्स बनाते थे ना पेस विकेट आप एक बैलेंस विकेट बनाते थे, जैसे ये कल आपने पिंडी में देखी है। लेकिन आपके पास शोएब अख्तर जैसे, शोएब अख्तर आज बातें करते हैं मजाकिया लगते हैं, लेकिन उस बंदे के पास वो टैलेंट था, घट्टल विकेटों के ऊपर नहीं 160 नहीं, आपके की पास देखो स्पीड उस से वक्त सारा अली, दिन उस वक्त बॉलिंग करता था। नहीं नहीं, लेकिन उस वक्त आपके पास देखें, वी वर वेरी लकी एट दैट टाइम के वी आल्सो हैड सम वेरी गुड स्पिनर्स इन सकलैन, मुश्ताक So that अहमद। is the point. You don't have हाँ the कि मतलब quality हमारे anymore. You have a प्लेयर्स substandard थे उस quality वक्त and you में। are putting up on the pitches. कि तुम बोला जाता है पिचेस की वजह से भाई, पिचेस की नहीं, आपकी क्वालिटी सबस्टैंडर्ड है, ये एक रियलिटी। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन इशू के स्टैंडर्ड ही नहीं है, जब क्वालिटी नहीं रही, लेकिन बात कोई मानने को तैयार नहीं है ना। मसला ये है कि मैं तो यार हैरान था, मैं क्या बोलूं। मैं खैर मतलब हमारे दोस्त भी हैं वो, लेकिन वो कह रहे थे कि यार बाबर से ज्यादा खूबसूरत प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया, क्वालिटी बस प्लेयर ये जब प्रोड्यूस नहीं किया। मैंने कहा बस भाई, अब आगे जो है ना कुछ बोलना बेकार है भैया। भाई ये जब एनीवे बातें अली। करते हैं ना, तो मैं हम्म। आजकल ये क्लिपें मुझे बहुत लोग भेजते हैं, मेरा तो अजीब, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो गया। Anyway, take care, Ali. Nice seeing you. Nice talking to you. फिर इंशाल्लाह थैंक यू वेरी बात होगी। मच वेद भाई, इट वाज ओके लवली ओके, टॉकिंग टू अल्लाह यू। हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।